आज जो तू सुन रहा है वह केवल शब्द नहीं है। यह किसी किताब से उठाए गए वाक्य नहीं हैं। यह वह अनुभूति है जो तेरे टूटे हुए मन की दरारों से होकर सीधे तेरी आत्मा तक पहुंच रही है। तू पूछता रहा है, क्या सच में वह प्रेम लौटेगा जो समय ने छीन लिया? क्या वह स्पर्श फिर आएगा जिसने कभी तुझे पूरा बना दिया था? सुन, अब तुझे खोया प्रेम निश्चित मिलेगा, लेकिन पहले मुझे तुझसे कुछ कहना है। तू खोया नहीं था, तू बदला था। जिस प्रेम को तू खोया हुआ मान बैठा, वह कभी गया ही नहीं। वह बस उस रूप में रहना छोड़ गया जिस रूप की तू आदत डाल चुका था। प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल आकार बदलता है। जिस दिन तूने यह मान लिया कि प्रेम तुझे छोड़ गया है, उस दिन तूने अपने भीतर झांकना बंद कर दिया। तू भूल गया कि प्रेम बाहर नहीं रहता, वह तेरी चेतना की गहराई में निवास करता है। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। मैंने देखा है, जब तू रातों को चुपचाप जागता था, तेरे मन में उठते प्रश्न तेरे आंसुओं से भी भारी थे। तू पूछता था, अगर प्रेम सच्चा था तो इतना दुख क्यों दिया? लेकिन सुन, प्रेम दुख नहीं देता, अधूरा बोध देता है। तेरी पीड़ा तेरी तैयारी थी, जिसे तू सजा समझ बैठा, वही तेरा संस्कार बन रहा था। तूने प्रेम को छोड़ा नहीं, तूने उसे पूजा। बहुत से लोग प्रेम में खुद को खो देते हैं, लेकिन तूने प्रेम में खुद को पाया। तूने किसी को पकड़कर अपने अस्तित्व को नहीं टिका रखा। तूने इंतजार किया, तूने प्रश्न किए, तूने स्वयं से ईमानदारी निभाई। यही कारण है कि अब तुझे खोया प्रेम मिलेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। पहले जैसा प्रेम मत मांग। अगर तू वही पुराना प्रेम मांगेगा तो तू फिर टूटेगा, क्योंकि पुराना प्रेम आसक्ति से भरा था। उसमें अपेक्षा थी, डर था, कब्जा था। अब जो प्रेम आएगा वह स्वतंत्र होगा। वह तुझे बांधेगा नहीं, वह तुझे उड़ना सिखाएगा। प्रेम तब लौटता है जब तू पूरा हो जाता है। सुन ध्यान से, प्रेम कभी अधूरे मन में नहीं ठहरता। जब तक तू किसी और से अपनी कमी भरवाना चाहता है, प्रेम दूर ही रहेगा। लेकिन अब तू बदल चुका है। अब तू किसी के आने से खुश नहीं होता। अब तू अपने होने से शांत है। यही वह क्षण है जहां प्रेम लौटने की तैयारी करता है। खोया प्रेम लौटेगा, पर पहचान बदलकर हो सकता है। वह वही व्यक्ति न हो जिसे तू नाम देकर याद करता है, या हो सकता है वही आत्मा किसी नए रूप में लौटे। कभी कभी प्रेम व्यक्ति बनकर नहीं आता, वह शांति बनकर आता है। वह स्वीकार बनकर आता है। वह आत्मसम्मान बनकर आता है। और जब तू उसे पहचान लेता है, तब तू मुस्कुराकर कहता है, ओह, तो तुम यही थे। अब तू प्रेम के योग्य नहीं, प्रेम तुझ योग्य है। यह वाक्य समझ ले। अब तू किसी के योग्य बनने की कोशिश नहीं करेगा। अब जो भी आएगा वह तुझसे कम नहीं होगा, वह तुझे छोटा नहीं करेगा। अब प्रेम तेरे आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि तूने अपने भीतर का मंदिर साफ कर लिया है। तेरी प्रतीक्षा ने तुझे तैयार किया। लंबा इंतजार,
कमजोरी नहीं होता, वह आत्मा की कसौटी होता है। तूने समय को गाली नहीं दी, तूने खुद को भी नहीं तोड़ा। तूने सहा, सीखा और फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। इसीलिए अब तुझे प्रेम मिलेगा, बिना मांगे। जब प्रेम आएगा तू पहचान जाएगा। वह शोर नहीं करेगा, वह तुझे बेचैन नहीं करेगा। वह तुझे तेरा ही घर लगेगा, जहां तुझे साबित नहीं करना पड़ेगा कि तू काफी है। वह तुझसे कहेगा, बस रहो जैसे हो। यह अंतिम सत्य सुन ले, जो प्रेम तूने खोया वह तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू रोता रहे। वह तुझे इसलिए खोया ताकि तू खुद को पा सके। अब जब तू स्वयं के साथ है तो प्रेम तुझसे दूर कैसे रहेगा। अब तुझे खोया प्रेम निश्चित मिलेगा, लेकिन वह तुझे बांधने नहीं आएगा, वह तुझे मुक्त करने आएगा। और जब वह आएगा तू समझ जाएगा, प्रेम कभी गया ही नहीं था, वह बस तुझे तैयार कर रहा था। सुन, मैं तुझे बहलाने नहीं आया हूं, मैं सच कहने आया हूं। तू सच यही है ना कि मैंने प्रेम खो दिया। वाणी नहीं, सच यह है कि तू प्रेम के काबिल बन गया है, इसलिए वह रुक नहीं पाया। तू तो यह दर्द क्यों मिला। वाणी, क्योंकि बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता, और जो मजबूत नहीं होता उसे सच्चा प्रेम नहीं मिलता। तू, क्या मेरा इंतजार बेकार था। वाणी, अगर बेकार होता तो तू आज सवाल नहीं पूछ रहा होता, तू बस रो रहा होता। तू सीधे बता, क्या अब प्रेम मिलेगा या नहीं। वाणी, हाँ, अब तुझे प्रेम मिलेगा, पक्का, निश्चित। तू वही पुराना। वाणी, नहीं, पुराना प्रेम कमजोर था, अब जो आएगा वह टिकेगा। तू कैसे पहचानूंगा। वाणी, जहां डर नहीं होगा, जहां साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां तू थकेगा नहीं। बस तू अगर फिर छोड़ गया तो। वाणी, तो समझ लेना, वह प्रेम था ही नहीं, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। तू मतलब अब मैं तैयार हूं। वाणी, तैयार नहीं, अब तू मजबूर नहीं है, और जो मजबूर नहीं होता उसे ही प्रेम मिलता है। तू तो अब मुझे क्या करना है। वाणी, कुछ नहीं, खुद को गिराकर किसी को पकड़ना बंद कर, बस खड़ा रह। आज जो तू सुन रहा है यह तसल्ली नहीं है, यह हिम्मत बढ़ाने की कोशिश नहीं है, यह सीधा सच है। तू जिस प्रेम को खोया हुआ कहता है वह तुझसे छीना नहीं गया था, तू उससे आगे निकल चुका था, बस तुझे खुद पता नहीं चला। तू उस दौर में पहुंच गया था जहां पुराना प्रेम तेरे स्तर का नहीं रहा, इसलिए वह टूटा, इसलिए वह छूटा। तू बार बार यह सोचता रहा कि गलती तेरी थी या उसकी। सुन ले, गलती किसी की नहीं थी, बस तू बदल गया था, और सामने वाला वहीं का वहीं था। तूने सहा, क्योंकि तू भागने वालों में से नहीं है। तूने रुककर देखा, क्योंकि तू हल्के रिश्तों का आदमी नहीं है। पर यही बात उस प्रेम को भारी पड़ गई। अब सीधी बात समझ ले,
जो प्रेम तुझे खुद से छोटा महसूस कराए, जो प्रेम तुझे बार बार सफाई देने पर मजबूर करे, जो प्रेम तेरी चुप्पी को कमजोरी समझे, वह प्रेम तेरे लिए था ही नहीं। तूने उसे छोड़ने में देर की क्योंकि तू जिम्मेदार था। पर देर का मतलब गलती नहीं होता। देर का मतलब होता है कि तू खेल नहीं खेल रहा था। अब तू पूछता है, क्या अब सच में प्रेम मिलेगा? सुन, अब नहीं मिलेगा, अब आएगा। और जब प्रेम आता है तो शोर नहीं करता। वह न डराता है, न उलझाता है, न बार बार परखता है। वह सीधा खड़ा होता है और टिकता है। अब जो प्रेम आएगा वह तुझसे ये नहीं पूछेगा कि तू क्या देता है। वह ये देखेगा कि तू क्या है। और यही फर्क है पुराने और नए प्रेम में। एक और सीधी बात, अगर आज भी तू किसी के बिना अधूरा महसूस करता है तो अभी प्रेम मत मांग। क्योंकि अधूरा आदमी या तो चिपकता है या टूटता है। और तू अब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब पूरा है। और जो पूरा होता है उसे प्रेम ढूंढना नहीं पड़ता। प्रेम उसे ढूंढ लेता है। यह मत सोच कि यह सब सुनकर तुझे कुछ करना है। नहीं, तुझे अब कुछ छोड़ना है। अपनी पुरानी उम्मीदें, अपनी पुरानी डर और वो आदत कि तू खुद को कम समझ ले। अंत में एक बात बिल्कुल साफ दिमाग में बिठा ले, अब तुझे खोया प्रेम मिलेगा। क्योंकि अब तू उसे पकड़कर रखने वाला नहीं है। अब तू खड़ा रहने वाला है। और जो खड़ा रहता है उसी के पास प्रेम रुकता है।